नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एम्प्लॉइज चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो, चाहे पीएचई के डेली वेजर्स हो, चाहे रहबर खेल हो या फिर पीएम पैकेज के हो, सब के सब सड़कों पर है। और जितने एम्प्लॉइज सड़कों पर है वैसे ही बीजेपी की हालत भी बदली होती जा रही है। पार्टी की पोजीशन एम्बैरस पार्टी महसूस कर रही है, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, जम्मू में प्रॉक्सी सरकार जो कहेंगे वो है, अप्रत्यक्ष गवर्नमेंट इनकी है। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को जवाबदेही भी बनती है और जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज जयदेव रजवाल जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर है बीजेपी के। जयदेव जी नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। अगर जयदेव जी आपके नेताओं को बात ये सफाई देनी पड़ रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एलजी हुकूमत जो है आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। विनोद जी रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं, आपके नेता धरने प्रदर्शन पे जाते हैं और उनको एश्योर करते हैं कि आपकी डिमांड जायज है, फुलफिल की जाएगी, लेकिन एलजी प्रशासन जो है वो आपकी बात को, यानी यूनिट, स्टेट यूनिट या यूटी यूनिट बीजेपी, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे। विनोद जी, जिस तरह से थोड़े दिनों से जो स्टेटमेंट्स एलजी साहब की और बाकी आई हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एलजी साहब जो हमारी पार्टी कह रही है उसके ऊपर प्रॉपर, और इसलिए मैं आपको कह रहा था पहले भी कि जो प्रॉक्सी सरकार की आप लोग बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलजी साहब अपने हिसाब से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये एलजी साहब नहीं चलते। ये इस चीज का परिणाम आपको यहीं पे मिल जाता है। और दूसरा कि जिस तरह से अभी रिजर्व कैटेगरीज के जहां पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने कहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, अगर उधर उनको बुलाना ही है तो पहले तो इंश्योर करें उनकी सेफ्टी का, उनके रहने का, कि उनकी रहने की व्यवस्था कहाँ पे है, सिक्योरिटी जोन में है, कहाँ पे है। अब जैसे एम्प्लॉइज फॉर फ्लॉन्ग एरियाज में जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई भी किसी को आके मार देगा तो बाद में तो सिर्फ स्टेटमेंट्स और वही रह जाती हैं। इसलिए अगर एलजी साहब पहले इनका सिक्योरिटी जोन में, शहर में इनको अगर अच्छी जगह पे ऐसा लगाते यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन है, इनको किसी लाइफ थ्रेट नहीं है, तो उसके ऊपर फिर एक सुनवाई की जा सकती है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन स्ट्रेट में कहना कि वो लोग नहीं आएंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर ठीक है उनको उधर ही आना है तो आप वैसा माहौल तैयार करें वहां पे। और अभी तैयारी कुछ नहीं की है। लोगों को वहां पे, जहां पे ऑलरेडी पहले लोग रह रहे थे, अब लोगों ने उनको रहने के लिए भी घरों में घुसने नहीं दे रहे हैं। और उनके डरे हुए हैं लोग वहां के कि अगर इन लोगों को हमने रखा तो कल को कोई इनको और हमको भी मार के चला जाएगा। तो एलजी साहब को इन सब चीजों को देखना चाहिए कि आपने पहले क्या इंश्योर किया। इंश्योर उन्होंने किया ही कुछ नहीं, और जाके ऐसा स्टेटमेंट देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है, इनकी स्टेटमेंट को। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें हमारी पार्टी की हाईकमांड को इस विषय के ऊपर और ज्यादा ध्यान करके हमें दिल्ली में भी बात करनी पड़ेगी। ऑलरेडी पहले भी की है, लेकिन ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं चलेंगी हमारे जम्मू कश्मीर में। रजवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी चिंता और निंदा करने तक ही महदूद रह गई है, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। चिंता और निंदा की बात नहीं है। आपकी पोजीशन बड़ी चिंता और निंदा की बात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी टाइम एंड अगेन, भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर अच्छे तरीके से, हमारी पार्टी की तरफ से भी कमेटी गठन की गई है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और कुछ कड़े कदम उठाएगी, जिससे ये अभी डेली वेजेस की अगर बात करें तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा करके
उसको डिले करके भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन की बात नहीं है, लोगों के हक की बात है। अगर वो भी प्रॉपर तरीके से उनको आज 200 दिन हो गए उनको, या डेली बेसिस इतने सालों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एलजी साहब को अगर अच्छे तरीके से इन सब चीजों की समझ नहीं आती है तो फिर पार्टी को कोई ना कोई कदम उठा के फिर समझाना तो पड़ेगा ही। और इसकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा जिसमें सब लोगों को की बात करते हैं। तो हालत ऐसे बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जीत पाएगी। विनोद जी बोलिए। आप 50+ की बात भाजपा, आप 50+ की बात करते हैं, जो हालत बने हुए हैं, जिस तरीके से भाजपा मुख्यालय के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। जो दावे आप करते हैं कि बीजेपी का नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो वो एक अलग चैप्टर है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन होते हैं ये हमेशा रहते हैं। जिन जिन की भी जो समस्या होती है उनको प्रदर्शन करना पड़ता है, और ऑब्वियसली इस टाइम जो प्रदर्शनकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं, हमारे माननीय रविंद्र रैना जी की तरफ देखते हैं, और रविंद्र रैना जी भी बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से इन सब चीजों को ले रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ये नहीं हो पाया, या एलजी साहब की जो स्टेटमेंट आती है इसके ऊपर भी रविंद्र रैना जी और बाकी पार्टी के जो हमारे सीनियर लोग हैं इसके ऊपर चर्चा हो रही है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसको और अच्छे तरीके से करवाने की प्रेशर जो है वो डालने का प्रयास होगा और लोगों के काम हो। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। रही बात इलेक्शंस की कि इलेक्शंस में क्या होगा, एक चीज स्पष्ट है, लोगों को क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी का काम करने का तरीका है, वो लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं इनको भी हम लोग ओवरकम करेंगे। रजवाल साहब, आप रविंद्र रैना की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही रैपरे खेल वालों को एश्योर किया था कि आपकी डिमांड फुलफिल हो गई है, हमारी उपराज्यपाल से मुलाकात हो गई है, उन्होंने एश्योर दिया है। लेकिन उन सब पोस्ट को एसएसबी को रेफर कर दिया गया है। आज रैपरे खेल वाले भी सड़कों पर आ चुके हैं, जिनको आपकी तरफ से, आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एश्योरेंस मिला था। अरे मैं आपको वही कह रहा हूं ना, सब लोग बोलते रहते हैं, और ये जो अभी तक आपने वर्ड्स यूज किए हैं, जो आपने कहा है, इट्स अ प्रूफ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है यहाँ पे। और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से इलेक्शंस हो और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ पे बनाए, और हमारी पार्टी के जो भी सीएम जहां से बनते हैं और बाकी जो कार्य जो रह चुके हैं उनको हम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिलेवाल साहब, हाँ जी। प्रदेश अध्यक्ष एश्योर करते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। This is what I'm saying. उन्होंने जी, This is what I'm saying. डेली बेजर को भी एश्योर किया, डेली बेजर को भी एश्योर किया, सबको एश्योर किया है। वो दिल से चाहते हैं कि इनके कार्य जल्दी से हो जाने चाहिए। अब किन कारणों से एलजी साहब नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एलजी साहब को पता होगा। जवाबदेही तो उन्हीं को देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो अभी दिख रहा है कि जिस तरह से इनका हिसाब दिख रहा है एलजी साहब का, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले दिनों में थोड़े कड़े कदम उठाने का प्रयास करेगी। आपको नहीं लगता है कि इस इशू, ये सारे के सारे सेंसिटिव इशू हैं, आपको यूनियन होम मिनिस्ट्री में बात करनी चाहिए, अमित शाह से बात करनी चाहिए आपकी? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग विनोद जी, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। These are not sensitive issues, these are highly sensitive issues कि लोग इतनी देर से प्रदर्शन और ये सब चीजें चल रही हैं, और उसके बावजूद भी एलजी साहब को फर्क नहीं पड़ता, या एलजी साहब उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं।
तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भारतीय जनता पार्टी को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेड बाय अवर प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी। वी आर एक्सपेक्टिंग के आने वाले दिनों में आपको जल्दी से कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजवाल साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।